हिंदुस्तान की तारीख में हमारे उलमा इकराम का वो दौर, वो चाहे सियासत हो, अदब हो, मजहब हो, काबिल एहतराम था वो दौर, और ये दौर भी। ऐसा नहीं कि अदब में उलमा इकराम ने अपना कारनामा नहीं दिखाया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल्लामा शिबली नोमानी, मौलाना हिलाल सहबारवी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का एक शेर पूरी दुनिया में मकबूल है, कत्ले हुसैन अस्म मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दोस्तों, आइए एक ऐसी मोहतरम शख्सियत, बड़े दानिश्वर, बड़े कलमकार, बड़े अदीब, बड़े शायर हजरत नसीम फैजी साहब से गुजारिश करता हूँ, बहुत अदब एहतराम के साथ आइए, जो शक्ल शबाहत से भी, शख्सियत से भी और अपनी फिक्र से भी मुकम्मल एक बड़े शायर हैं। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें नसीम फैजी साहब को। मैं ज़हमत कलाम देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरमी डॉक्टर सैयद क़य्यूम सबा साहब, जो कि आज के इस अजीमुशान मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं, और हिंदुस्तान के अजीमो मारूफ नाज़िम मुशायरा, जिन्होंने उरूसुल बिलाद मुंबई की अदबी और शेरी फिजा को हमवार करने, शायरों की एक नई खेप तैयार करने, गैर मारूफ और गुमनाम चेहरों को पर्दे आम पर लाने वाले जनाब नजर बिजनौरी साहब की निजामत में ये मुशायरा हो रहा है। और दोस्तों, मैं अर्ज कर दूं कि सरजमीन धारावी, जो एक बहुत ही जरखेज, बहुत ही मर्दुम खेज मकाम है, इस मकाम पर बरसा बरस से एक ऐसी शख्सियत, जिसे दुनिया घायल कानपुरी के नाम से जानती है, जिसने अपनी तमाम जिंदगी शेरो अदब के ऊपर सर्फ कर दी और उर्दू शेरो अदब के लिए अपने खूने जिगर को निचोड़ दिया। क्या कहें दोस्तों, चंद शोराए किराम बचे हुए हैं। डॉक्टर सैयद क़य्यूम सबा साहब आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। मैं अर्ज कर दूं कि डॉक्टर सैयद क़य्यूम सबा साहब एक फर्द नहीं बल्कि एक शख्सियत का नाम है, एक शख्स नहीं बल्कि एक अंजुमन का नाम है, जिन्होंने मुंबई के इलाके में शेरो अदब की शम्मा को रोशन करने में एक बहुत ही बुनियादी रोल अदा किया है। धारावी वालों की खुशनसीबी है कि इस नाचीज तालिब इल्म के अदना से इल्तिमास पर, दरखास्त पर आप यहाँ तशरीफ लाए और इस अजीमुशान मुशायरे की सदारत कर रहे हैं। और ये एक शख्स जो मेरे सामने खड़ा है, जिसे दुनिया अशरफ कुरैशी के नाम से जानती है, आज के इस प्रोग्राम का, इसकी तरतीब का, इसकी तज़मीन का सारा सेहरा इस नौजवान के सर पे जाता है। आप हजरात दुआ दीजिए। इसने महज मुझे एक नाम के तौर पर कन्वीनर रखा है, बाकी सारा काम इस नौजवान का है। बहरहाल मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मैं कन्वीनर हूँ, तो इसलिए इतनी बातें अर्ज करनी जरूरी थी। दिया है तूने जो नेमत, वो नेमत छीन ले मौला। दिया है तूने जो नेमत, वो नेमत छीन ले मौला। लियाकत छीन ले यारब, ज़हानत छीन ले मौला। क्या बात है, वाह 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 वाह। दिया है तूने जो नेमत, वो नेमत छीन ले मौला। लियाकत छीन ले यारब, ज़हानत छीन ले मौला। अगर जुल्मो सितम के डर से
सच्चाई न लिख पाए। अगर जुल्म और सितम के डर से सच्चाई न लिख पाए तो फिर मेरे कलम की सारी ताकत छीन ले मौला। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। अगर जुल्म सितम के डर से सच्चाई न लिख पाए तो फिर मेरे कलम की सारी ताकत छीन ले मौला। बहुत उम्दा है दोस्तों, एक मुख्तसर सी नज़र, जी जी, अगर नजर भाई जी इजाजत दे। सुने हाज़रीन, बहुत उम्दा शायरी से नवाजेंगे आप। दोस्तों, वक्त कम है। मेरे मिल्लत के धड़कते हुए दिलों, नौजवानों, आपका ताल्लुक जिस उम्मत से है उस उम्मत की एक रोशन तारीख है, एक उजला इतिहास है जी। हम अपने मकाम को पहचाने। इस नज्म का उन्वान है हालात हाजरा और उम्मत मुस्लिमा। पूरब से लेके पश्चिम तक, शुमाल से लेके जुनूब तक, पूरे आलम के अंदर जो मुसलमानों के हालात और मसाइल हैं, इस नज्म में हमने उसको समेटा है। यही तमहीद बयान कर रहा हूं, इसके बाद कोई तमहीद नहीं होगी। मुझे यकीन है कि ये नज्म आपके दिलों तक पहुंचेगी। है कलम हाथ में, नजर भाई अय्यूम साहब, है कलम हाथ में, हैरान हूं क्या क्या लिखूं, किस तरह कौम की जिल्लत का तमाशा लिखूं। वाह 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 वाह। है कलम हाथ में, हैरान हूं क्या क्या लिखूं, किस तरह कौम के जिल्लत का तमाशा लिखूं। दिल के जख्मों को बता खुद ही कुरे दूं कैसे, कैसे जज्बों पे हुआ कहर जो बर्पा लिखूं, कैसे बर्बादी मिल्लत की कहानी छेड़ूं, कैसे टूटे हुए ख्वाबों का फसाना लिखूं, अश्क और खून के मनाजिर भी दिखाऊं कैसे, हिंदिया शाम या अफगान या बर्मा लिखूं। सारी दुनिया से मुसलमान मिटा जाता है, कैसे जाते हुए अजमत का जनाजा लिखूं। रोशनाई से सारी दुनिया से मुसलमान मिटा जाता है, कैसे जाते हुए अजमत का जनाजा लिखूं। रोशनाई से कहानी ना मुकम्मल होगी, खूने दिल भी जो निचोड़ूं तो ये किस्सा लिखूं। है कलम हाथ में, हैरान हूं क्या क्या लिखूं, किस तरह कौम की जिल्लत का तमाशा लिखूं। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। दोस्तों, दूसरा बंद पेश है। सुने दोस्तों, सारे जिल्लत में पड़े हैं, ये बताऊं कैसे। जो अपनी तारीख याद कीजिए, मुसलमान पहले क्या था और आज क्या है, कि सारे जिल्लत में पड़े हैं, ये बताऊं कैसे। जो मुअज़्ज़ज़ थे उन्हें किस तरह रुसवा लिखूं। क्या बात। जिनसे शाहाने जमाना भी डरा करते थे, किस तरह उनके सपूतों को मैं सलमा लिखूं। फौजी बातिल में जो कोहराम मचा देते थे, उन जियालों को भला किस तरह हल्का लिखूं। क्या कहने, वाह। जिसने दुनिया को मजालिम से दिलाई थी नजात, क्या बात है। जिसने दुनिया को मजालिम से दिलाई थी नजात, कैसे उस कौम को मजलूम में ज़माना लिखूं। जिसके कदमों में पड़े ताज रहा करते थे, जिसके कदमों में पड़े ताज रहा करते थे, कैसे उन लोगों को महरूम में तमन्ना लिखूं। मैं कलम हाथ में, हैरान हूं क्या क्या लिखूं, किस तरह कौम की जिल्लत का तमाशा लिखूं। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। और पूरी दुनिया में तमाम ममालिक में जो मुसलमानों के हालात हैं, सोले जंग को हर संत भड़कते देखा, बूढ़ा बच्चों को मजालिम से तिलकते देखा, हमने जलते हुए शहरों का समा देखा है, जुल्म की आग में लाशों को झुलसते देखा, अपनी आंखों से तड़पती हुई रूहें देखी, मूली गाजर की तरह जिस्मों को कटते देखा, कितनी बेवाओं की चीखें भी सुनी है हमने, कितनी कलियों को सरेआम मचलते देखा। क्या कहने, वाह। लीबिया मिस्र में वहशत के नजारे देखे, लाखों गुलशन की बहारों को उजड़ते देखा। क्या कहने, वाह। मर्द आहन का बुरा हश्र भी देखा हमने, मर्द आहन का बुरा हश्र भी देखा हमने, और सद्दाम को सूली पे लटकते देखा। कोई बतलाए मुझे और मैं क्या क्या लिखूं। क्या कहने, नसीब साहब, वाह 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 वाह। शायरी है, क्या कहने, वाह क्या मंजर। कभी अमेरिका कभी रूस ने यलगार किया, जंग की आग में काबुल को झुलसते देखा, हमने बहते हुए देखा है
फिलिस्तीन का लहू बैत मकदिस के तकद्दुस को भी बिकते देखा। उसने कश्मीर को नोचा गया वहशी की तरह, चेहरे जन्नते अर्जी को बिगड़ते देखा। गुलशने हिंद जिसे हमने लहू से सींचा, उसमें हर लम्हा मुसलमान को ताकते देखा। और बर्मा में वो वहशत के मनाजिर देखे, और बर्मा में वो वहशत के मनाजिर देखे जिसमें इंसानों को हर हद से गुजरते देखा। कोई बताए मुझे और मैं क्या क्या लिखूं, किस तरह कौम की जिल्लत का तमाशा लिखूं। क्या कहने, वाह। हाज़िर, ये पूरी दुनिया पर नजर रखने का नाम ही शायर है। पूरी दुनिया में जहां जहां अज़ियतें, तकलीफें, आखिरी बंद पेश कर देता हूँ जी। खुद ही लर्जा है जमाने को हिलाने वाले, ज़लज़ले कुफ्र के ऐवानों में लाने वाले। आज अमरी को यूरोप की गुलामी कर ली, हुक्म अहमद पे दिलो जान लुटाने वाले। अब मगरिबी कल्चर और तहजीब के दीवाने हुए, जो थे कुरान को सीनों से लगाने वाले। ऐशो इशरत ने उन्हें खोखला कर डाला है, जो थे गलियों में शराबों को बहाने वाले, जो थे गलियों में शराबों को बहाने वाले। खौफ बातिल से वही हाथ हुए हैं मफलूज, जो थे इस्लाम के परचम को उठाने वाले। कोई बतलाए मुझे और मैं क्या क्या लिखूं, कोई बतलाए मुझे और मैं क्या क्या लिखूं, किस तरह कौम की जिल्लत का तमाशा लिखूं। क्या कहने, वाह। कैसरों किसरा की बुनियाद हिलाने वाले कौन थे वो, वही ऊंटों के चराने वाले। आज दुनिया के इशारों पे चले हैं वो लोग, जो थे दुनिया पे हुकूमत को चलाने वाले, जो थे दुनिया पे हुकूमत को चलाने वाले। लाखों मजलूमों ने रो रो के सदाएं दी है, ढह गए जुल्म की बुनियाद को ढाने वाले। डर के दुश्मन से पनाहों में छुपे बैठे हैं, डर के दुश्मन से पनाहों में छुपे बैठे हैं। कश्तियों को कभी साहिल पे जलाने वाले। कोई बतलाए मुझे और मैं क्या क्या लिखूं, किस तरह कौम की जिल्लत का तमाशा लिखूं। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। ख्वाब गफलत से हो बेदार हकीकत बनकर, फिर नमूदार हो असलाब की शौकत बनकर। फिर से उठ हजरत खालिद के अज़ाइम लेकर, टूट जा खिलबने बातिल पे क़यामत बनकर। कितनी सदियां हुई हालात में मातम करते, मार का छेड़ दे तस्वीर बगावत बनकर। हल न निकलेगा कोई अश्क बहाले कितने, खून मैदान में बहा शौके शहादत बनकर। इब्ने वक्कास से फिर सीख सिपाही सालारी, मोड़ दे वक्त के तूफान को जुरात बनकर। बेटियां कौन की रो रो के बुलाती है तुझे, कूच कर जज्बे कासिम की हमीयत बनकर। रूह तारिक भी तड़प कर ये सदा देती है, कश्तियां फूंक दे ईमान की ताकत बनकर। मुंतजिर है तेरी नुसरत को फरिश्ते अब भी, पहले मैदान में उतर आने शुजाअत बनकर। क्या बात। सारी दुनिया तेरे कदमों को सलामी देगी, बरोबर की तरह मीनारे अदालत मीनारे अदालत बनकर। ताकते जुल्म को पैरों से कुचल कर रख दे, ताकते जुल्म को पैरों से कुचल कर रख दे। उठकी अमरत से आलम को बदल कर रख दे। जागे मत मुसलमान तू गिरा खाबी से, जागे मत मुसलमान तू गिरा खाबी से। फिर से अब कौन की तकदीर बदल कर रख दे। क्या कहने, वाह वाह वाह। हाज़िरीन, ये थे नसीम फैजी साहब। जैसे कि मैंने कहा था कि शायर जब हाथ में कलम उठाता है तो पूरी दुनिया की नज़र उस पर होती है। शायर बशीर बदर ने कहा था कि मेरी निगाह मुखातिब से बात करते हुए तमाम जिस्म के कपड़े उतार लेती है। यही वो मंजर था कि पूरी दुनिया में जो जुल्म तशद्दुद का माहौल है वो अपनी शायरी में नसीम फैजी साहब बयान कर रहे थे। सलाम उनको, उनकी हिम्मत को, उनकी अदब नवाजी को, उनके कलम को।